Hello students, welcome again. So today's session is about magnetic effect of current, which is a topic of class 10th physics. चलो स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम सबसे पहले क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे. ठीक है, हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. देखो, ये जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो करंट हम पढ़ करके आए हैं, उसका इफेक्ट अब हमें पढ़ना है. जैसे एक होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो कि हमें करंट से ही मिलता है. जैसे कि हमारे टोस्टर हो गए, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसमें हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है करंट का, और जो कि हम उस डिवाइस का हीटिंग इफेक्ट क्या करते हैं, यूज भी करते हैं. बट कुछ हीटिंग इफेक्ट डिवाइसेस के हम यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक बल्ब. इन ऑल दीज डिवाइसेस ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ करंट. करंट उसमें भी फ्लो कर रहा है, करंट उसमें भी फ्लो कर रहा है, बट हीटिंग पर्पस के लिए जो डिवाइस उसे हम यूज करेंगे, और जो नहीं है वो हीटिंग इफेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, वो तो हमारा वेस्ट जाता है. ठीक है, तो जो डिवाइसेस यूज में आते हैं वो हमारे होते हैं, आपके गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, रोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया. उसी तरह आपका करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है. मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? समथिंग विच टोल्ड अबाउट मैग्नेट. मैग्नेट से रिलेटेड है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, और नॉर्मल और डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो जो हमारे मोटर्स होते हैं, ठीक है, मोटर यानी जो कहीं भी, जैसे हमारे कूलर में जो मोटर लगे हों, जो हमारे बोरवेल वाले जो मोटर होते हैं, उन सब में मैग्नेट का यूज होता है. कि जब हम उसको करंट सप्लाई देते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें जो होता है मूवमेंट स्टार्ट होता है उस मोटर में. तो अगर ये मैग्नेट नहीं होगा तो वो मोटर काम नहीं करेगा. ये तो उसके सिग्निफिकेंस हो गए ना, दिस इज द सिग्निफिकेंस. नाउ अब हम थोड़ा हिस्ट्री जान पहले लेते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में आए, चलो ये जो कंटेंट है इसमें अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इस सेशन में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट कंटेंट आपका चैप्टर की डिटेल्स और चैप्टर के टॉपिक्स में जाएंगे, और फिर उसमें ओवरव्यू भी देखेंगे. अब देखो, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में अगर जाएं तो क्या हुआ था, जो मैग्नेट है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था. ठीक है, जो मैग्नेट है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था. कैसे? छोटी सी स्टोरी है, देख लेते हैं. ग्रीस एक जगह का नाम है, ठीक है, और ये जो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही ग्रीक लेजेंड ने हमें दी हुई है. ठीक है, एक जगह थी ग्रीस, उसमें एक जगह थी मैग्नेशिया, और वहां पे रहता था एक शेफर्ड. ठीक है, वहां पे रहता था एक शेफर्ड जिसका नाम ही था क्या? मैग्नेसन. वो इस जगह से बहुत इंस्पायर्ड था और उसने अपना नाम ही मैग्नेसन रख लिया था. चलो, मैग्नेशियन वो एक शेफर्ड था. तो एज ऑलवेज रोज की तरह वो जो है गाय भैंसों को चराने के लिए गया. क्या हुआ कि रास्ते में उसे एक रॉक था ना, और वो हमेशा एक स्टिक लेकर चलता था. एक स्टिक, उसने वुडन स्टिक ली हुई थी, लेकिन वुडन स्टिक के बॉटम में क्या था, यहाँ पे एक छोटा सा आयरन का कोई सब्सटेंस जो अटैच था यहाँ पे, और वो रोज की तरह अपनी स्टिक लेकर चल रहा था. कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो स्टिक जो है इस पत्थर से टकरा गई, और ये स्टिक जो है ना वो इस पे चिपक गई. नाउ ही शॉक्ड कि ये कैसा हुआ, क्योंकि रोज तो ऐसा नहीं होता था. देन उसने ये रियलाइज किया कि पूरी वुडन स्टिक हमारे इस रॉक से नहीं चिपकी है, जो केवल नीचे का जो आयरन वाला पार्ट है ना वो इससे चिपका है. सो उसने ये नोटिस किया कि मतलब कि ये जो रॉक है ना, इसमें कुछ तो है, सम प्रॉपर्टी, तो इस कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है. इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है ना जो आयरन या आयरन से बने सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है. तभी तो ऐसा हुआ, आयरन और आयरन से बने सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है. तो फिर ये जो रॉक था ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया साइंटिस्ट के लिए. तो साइंटिस्ट ने इस रॉक का नाम दिया मैग्नेटाइट. मैग्नेशिया जगह थी शायद, उसी से इंस्पायर हुआ और इसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट. तो ये इसका नाम पड़ गया आपका मैग्नेटाइट. और फिर ये कह दिया गया कि ये जो रॉक है ना, मतलब कि ये प्रॉपर्टी एक बना दी गई कि जो भी इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो हमारा एक तरीके का मैग्नेट होगा. मैग्नेटाइट से वो एक तरीके का हमारा मैग्नेट हो गया.
यानी ये मैग्नेट हो गया, यानी कि ये तो नेचर में ही मिल गया, तो ये नेचुरल अकरिंग मिनरल है। अभी अभी के लिए मानो ना, ये एक नेचुरल अकरिंग मिनरल है क्योंकि हमें ये नेचर में ही मिला था, नेचुरल अकरिंग मिनरल। ठीक है, इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। अब इसको लोडस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है। अब क्या हुआ कि अब जब मैग्नेटाइट की डिस्कवरी हो गई, मैग्नेट मिल गया, तो अब इसके यूजेस भी बढ़ गए, लोग यूज करने लगे मैग्नेट का। बट आफ्टर सम टाइम क्या देखा गया कि कब तक हम ये नेचुरल अकरिंग ये मैग्नेटाइट और मैग्नेट का यूज करते रहेंगे, हम खुद भी मैग्नेट बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। इन्होंने कहा कि वेट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक एन आर्टिफिशियल मैग्नेट बाय यूजिंग नेचुरल अकरिंग मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट से हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं। तो इन्होंने बताया, देखो आयरन या फिर स्टील, ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नेटाइट था ना वो तो या तो आयरन और लोहे से बनी चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो स्टील में भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन बार, आयरन और स्टील का बार, आयरन या स्टील का आप कोई सब्सटेंस ले लो, एक बार ले लो, रॉड ले लो, इसको आप उस नेचुरल मैग्नेट के अगेंस्ट रब करो, है ना, मतलब कि आयरन स्टील बार को आप उस नेचुरल वाले मैग्नेट पे आप रब करो। तो यानी कि उस मैग्नेटाइट के ऊपर जो भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थी, उस मैग्नेटाइट के ऊपर जो सेंटर ऑफ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो कर रहा था आयरन और आयरन से बने सब्सटेंस को, वो अट्रैक्शन आपका इस आयरन और स्टील बार पे आ जाएगा जो आपने आर्टिफिशियली यूज किया। ओके, तो हमने जो आर्टिफिशियल आयरन और स्टील बार लिया उस पे भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी था ना, बोला ना कि जो भी मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा वो आपका मैग्नेट होगा, तो ये भी बन गया एक तरीके का मैग्नेट। और दिस आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का जो प्रोसेस था गिवन बाय विलियम गिलबर्ट। और उन्होंने एक चीज और बताई थी कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। अर्थ खुद एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ खुद एक नेचुरल मैग्नेट है। और उन्होंने ये कहा कि अगर, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट आ गया तो कई सारे शेप और साइज के आर्टिफिशियल मैग्नेट आने लगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आर्टिफिशियल मैग्नेट आने लगे, रेक्टेंगुलर बार के शेप में भी आने लगा। ठीक है, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना, जो घोड़े की नाल की शेप की एक मैग्नेट आती है हॉर्स शू मैग्नेट, वो भी मार्केट में आने लगे। ठीक है, कंपस नीडल एक होता है, कंपस नीडल होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, तो कंपस नीडल के शेप में मैग्नेट, तो कई सारे शेप एंड साइज के ये आने लगे जब आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका बनने लगा। अब क्या हुआ, विलियम गिलबर्ट ने आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना बता दिया। अब विलियम गिलबर्ट जिसने एक और चीज बताई कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को, ठीक है, एक रस्सी से टाई कर दो ना, एक किसी भी रोप से टाई कर दो, ठीक है, उसे किसी भी रोप से बांध दो और फ्रीली उसको सस्पेंड कर दो, फ्रीली छोड़ दो, तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट हम हमेशा से पढ़े कि मैग्नेट में आपके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना तो पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये अपने आप को अरेंज कर लेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और पोल, यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अगर इसमें एक फ्रीली मैग्नेट हमने सस्पेंड किया तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ अपने आप को टिल्ट कर लेगा और इसका साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल के साथ अपने आप को टिल्ट कर लेगा। यानी जो नॉर्मल फ्रीली कोई भी मैग्नेट, चाहे कंपास नीडल ले लो चाहे कुछ भी ले लो, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को ज्योग्राफिकल एक्सिस के नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग टिल्ट कर लेगा और साउथ पोल के अकॉर्डिंग टिल्ट कर लेगा। ये हो गई बात फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की। अब हम नेक्स्ट सेशन में, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया मैग्नेट के बारे में। अब हमारा जो मेन चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है,
तो नेक्स्ट सेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पढ़ने वाले हैं। चलो ओके, थैंक यू।